की तरफ। तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ऐसी संख्या आपको बच्चों इस क्वेश्चन में बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, आपको बताना है वो संख्या, एक मान लो कि कोई संख्या है, उस संख्या में से जब हम 11 माइनस करते हैं, 11 घटाते हैं, तो जो शेषफल आता है, जो शेष संख्या आती है, शेषफल आता है, वो एक ऐसी संख्या आती है जो 14 से, 15 से, 21 से, 32 से और 60 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी संख्या में से 11 को माइनस करेंगे तो बेटा एक ऐसी संख्या आएगी, जो शेषफल आएगा वो एक ऐसी संख्या होगी जो 14 से, 15 से, 21 से, 32 से और 60 से पूरी तरह भाग होगी, यानी इनका एलसीएम आएगा। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, 14 का, 15 का, 21 का और 32 और 60 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो यानी एलसीएम आ जाएगा, यानी संख्या में से 11 घटाने पर एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब संख्या में से, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो संख्या में से अगर हम -11 कर दे, 11 घटा दे, तो एलसीएम आ रहा है। अगर संख्या निकालनी हो, क्योंकि क्वेश्चन में वो संख्या ही तो पूछी है, तो अगर वो संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, एलसीएम में 11 को ऐड कर देना है। तो आपने क्या देखा, ये हमारा एक तरीका, ट्रिक बन गई। क्या करना है आपको ये करना है कि संख्याओं का, जो दी गई संख्या, उनका एलसीएम निकालना है, और अगर वो 11 घटाने की बात करे तो आपको उस एलसीएम में 11 जोड़ना है। क्यों, क्योंकि माइनस इधर आकर जुड़ जाएगा। अगर ये जोड़ने की बात करेगा तो ऐसे क्वेश्चन में घटाया जाता है, उल्टा काम करा जाता है, क्योंकि जब संख्या है, संख्या में से 11 घटाएंगे तो ये एलसीएम आके इधर जुड़ेगा। और अगर संख्या में जोड़ने की बात करेगा और एलसीएम आ रहा, जोड़कर एलसीएम आता हो, तो आप उस एलसीएम में से माइनस करेंगे, क्योंकि इधर आकर साइन बदल जाता है। तो एलसीएम निकालकर 11 जोड़ दें, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 14, 15, 21, 32, 60 का एलसीएम निकालना है और उसमें 11 जोड़ देना। तो यहां पर निकालते हैं 14 का, आपको बता रखा है मैंने एलसीएम निकालना, 14 का, 15 का, 21 का, 32 और 60 का आपको क्या निकालना है बच्चों, तो एलसीएम निकालना है। तो 2 से भाग करो तो 7 आया, 15 का 15 रहा, 21 भाग नहीं होगा 2 से, आगे बढ़े 16, और ये जो 60 है ये हो जाएगा 30। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 7 आया, फिर ये 15 आया, फिर ये 21 आया, फिर ये 8 आया, फिर ये 15 आया। फिर अब हम करेंगे 3 से भाग, तो 3 से काटा तो 7 का 7 ही रहा, ये 15 जो है 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर 21 है तो 7 हो जाएगा, 8 का 8 ही रहा, और 15 का हो जाएगा बच्चों कितना, 5। फिर हम बढ़ेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से ये 7 का 7 ही रहा, 5 से 1 हो जाएगा, 5 से 5 भाग होगा तो 1 हो जाएगा, 7 का 7 ही रहा, और 8 का 8 और 5 का हो जाएगा 1। उसके बाद हम बढ़ेंगे 7 से, 7 से 7 है 1 हो जाएगा, फिर ये 1 है, फिर 7 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 का 8 ही रहा और ये होगा 1। तो आपने देखा बच्चों, तो उसके बाद में सबकी क्योंकि देखिए अब 8 से नहीं करेंगे, क्योंकि 8 से केवल एक ही संख्या कट रही है, तो इनका मतलब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसमें एक को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप बताओ कितना होगा एलसीएम, तो इसमें हो जाएगा बच्चों हमारा एलसीएम कितना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 तो ये हो गया, कितना हुआ फिर, तो आप देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 7 गुणा 8, 56 हो गया ये। फिर ये तो इनको गुणा करेंगे तो 0, और 6 की 6 में गुणा करेंगे 36, और 3 हासिल हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 360, तो 360 आ रहा है। तो 360 एलसीएम आ रहा है, यानी एलसीएम 360 में अब हमें 11 जोड़ने पड़ेंगे। 11 क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3371। तो 3371 बनेगी संख्या वो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपकी समझ में अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप मुझे करके बताना कि वो क्वेश्चन क्या, उसका आंसर क्या आएगा। तो ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये बिल्कुल सेम है जैसा कि पिछला हमने क्वेश्चन किया, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, और क्या आएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इसमें क्या करना है, वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है। जब जोड़ने की बात कर रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है और माइनस करना है। एलसीएम निकालो संख्याओं का और उसमें से 9 माइनस कर दो। तो किसका एलसीएम निकालना है, 24 का। 24 का एलसीएम निकालना है आपको, 24 का, 32 का, 36 का, 54 का
एलसीएम निकालो और उसे माइनस कर दो 9। तो आप बताओ 24 का 32 का 36 का और 54 का एलसीएम कितना होगा। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे भैया, 2 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 12 को भाग 24 को भाग करेंगे तो 12, फिर ये 32 को भाग करेंगे 16, फिर ये 18 आ जाएगा और ये आ जाएगा 27। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से देखो ये सब भाग हो सकते हैं, 12 16 18, तो 2 से भाग करा तो ये 6 हो गया, फिर ये कितना हो गया 8 हो गया और ये हो गया 9 और ये 27। अब हम भाग करेंगे फिर 2 से, तो 2 से भाग करेंगे क्योंकि 6 और 8 भाग हो सकते हैं 2 से, तो फिर क्या होगा, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये 27 होगा। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे क्योंकि 2 से केवल 4 ही कट रहा है और 2 से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, 3 से ये एक 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 तो 1 हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, 3 से 9 कटेगा तो 3 आ जाएगा और 3 से 27 को काटेंगे तो ये आएगा 9। फिर बढ़ेंगे 3 से तो ये 1 4 1 और 3 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना क्योंकि अब देखिए 4 को अगर लेता हूं तो 4 से केवल एक ही संख्या कट रही है और 3 को भी नहीं लेना क्योंकि 3 से केवल एक ही संख्या विभाजित हो रही है, सबको गुणा करके लिखेंगे आप, यही हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया हो जाएगा कितना 72 हो जाएगा, 72 गुणा 72 और गुणा 4 तिया 12, तो 12 और उसमें से -9 करना है। तो 12 दूनी 24 का 4 का 2, 12 सते 84 और 2 86 और माइनस करना है 9, यानी 864 में से आपको घटाना है 9। 864 में से जब 9 घटाओगे तो आपका जो बचेगा वो 855 बचेगा और जो कि इसका आंसर होगा। और आप इस प्रकार से इसका बी आंसर देंगे बच्चों। तो मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चों ने ये बी आंसर इस क्वेश्चन में दे दिया था। ठीक है, तो हमने देखा भाई इस क्वेश्चन को बच्चों। उसके बाद भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। यानी हम 5 से 6 से 8 से 9 से 12 से भाग दिए जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता हो, यानी और 13 से भाग करे तो उस संख्या में तो भैया 0 शेष बचे। ऐसी संख्या में उन 4 ऑप्शन में से बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं केवल उन 4 ऑप्शन को देखकर। तो 13 से पूरी तरह भाग होना चाहिए और इनसे अलग अलग भाग करे तो 1 आना चाहिए। तो क्या अलग अलग संख्याओं से भाग करके देखेंगे, तो इसका आंसर होगा नहीं। अलग अलग संख्याओं से भाग करके नहीं देखेंगे, हम एक ही बार में इन संख्याओं का निकालेंगे, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम से भाग करके देखेंगे कि 1 आना चाहिए। तो इन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं, तो वो जो एलसीएम लेंगे तो वो कितना होगा, तो 5 का 6 का 8 का 9 का 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटा तो ये आ गया 5 3 4 9 और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से काटा तो 5 का 5 ही रहेगा, फिर ये 3 का 3 ही रहेगा, 4 कट जाएगा तो क्या 2 बार, 9 नहीं कटेगा तो 9 का 9 और ये 3 हो जाएगा। फिर आपने 3 को ले लिया तो 5, 3 को लिया तो 1 आया, फिर 2 का 2 रखेंगे और 9 को काटेंगे 3 से तो 3 आएगा और 3 को 3 से 1 आएगा। तो आपने देखा इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 2 120, 120 गुणा 3 360। तो आपने देखा भाई इनका एलसीएम है 360। तो आप इनसे अलग अलग करके नहीं देखेंगे, आप एक ही बार में इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे और इनका जो एलसीएम संख्या आएगी वो उस संख्या से 1 आना चाहिए, यानी 360 से भाग कर 1 आना चाहिए और 13 से भाग करने कर उस संख्या के लिए 0 आना चाहिए। आप इन संख्या में से देख के बताओ उसको। तो हमने देखा बच्चों, तो भाई हमने देखा 360 से भाग कर 1 आना चाहिए। तो हमने इन संख्याओं को जब चेक करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि 13 से भाग करने कर 0 किस पर आ रहा है। तो देखो 13 दूनी 26, 26 36 में 26 गए तो बचा 10, 10 और 1 नीचे जुड़ गया तो ये बन गया 101 और 13 जो है 101 जो है 13 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। फिर आपने देखा बच्चों 721 को 13 पंजे 65, 72 में से 65 गए तो बचा 7, 7 के नीचे 1 जुड़ गया तो बन गया कितना 71, 71 भाग नहीं होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए 13 से भाग करते हैं, 13 एकम 13 तो 5 बचा, 50 बन गया, 13 तिया 39 हुआ, 11 बना तो ये 111 भी भाग नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा। और 13 से भाग ये हो जाता है, तो जब एक ही आंसर बचा तो इसका मतलब 13 से भाग भी होगा और साथ में 360 से भाग करने पर 1 भी आएगा। तो ठीक है
360 गुणा 10 करोगे तो 36 होगा, तो वो 3600 होगा और प्लस 1 यानी 1 शेष बच जाएगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में बच्चों डी हो जाएगा। तो बताओ मजा आ गया ना इस क्वेश्चन के लिए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई बच्चों और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये क्वेश्चन हमारी एलसीएम की होगी और एलसीएम पर जो उसके अनुप्रयोग हो सकते हैं, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एलसीएम से, इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चनों को कवर करूंगा। एक वीडियो होगी जिसमें मैं एचसीएफ प्लस एलसीएम के दोनों के मिक्स क्वेश्चनों को इंक्लूड करूंगा, और एक चौथी वीडियो होगी जिसमें मैं एसएससी के सीजीएल तक के एडवांस क्वेश्चनों को शामिल करूंगा। तो आप इन सारी वीडियो को ध्यान से देखना और आप देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम से कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी, कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। तो आप बस इन वीडियो को देखते चले जाए। तो ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता हो। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया इससे पहले। तो भाई आप बताओ बच्चों मुझे क्या आ सकता है मेरे भाई इस क्वेश्चन में? तो आप देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, तो देखो ये बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि 5 से, 6 से, 7 से, 8 से भाग करने पर 3 आता हो और 9 से भाग करने पर 0 आता हो, यानी 9 से वो पूरी संख्या पूरी डिवाइड हो जाती हो। तो भाई 5, 6, 7, 8 से अलग अलग चेक नहीं करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। जो भी इनका एलसीएम आएगा उससे भाग करने पर 3 आना चाहिए। तो 5 से, 6 से, 7 का एलसीएम, 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो हमने करके देखा भाई, 2 से काटा तो 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 5 को 5 उतार लिया, फिर 2 से काटा 6 को तो 3 आ गया, फिर हमने 2 से काटा 7 को तो 7 उतार लिया, 2 से काटा 8 को तो ये 4 आ गया। फिर हमें आगे बढ़े, अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 संख्याओं को काटती हो, इनमें से 2 संख्याओं को काटती हो। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी। तो क्या होगा, 2 की 5 में करोगे 10 हो गया, 10 की 3 में करोगे 30 हो गया, 30 की 7 में करोगे तो 210 हो गया, 210 की गुणा 4 से करोगे तो ये हो गया 840। तो इसका मतलब ये हुआ कि 840 से भाग करने पर 3 आना चाहिए। तो आपसे वो पूछना चाह रहा है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको दोबारा, 840 से भाग करने पर 3 आता हो और 9 से भाग करने पर 0 आता हो, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है? बताओ देखकर उधर से। तो आप बताओ मुझे, देखते हैं भाई। 9 से भाग होने पर, 840 से भाग होने पर, 840 से भाग होने पर 3 आता हो और 9 से भाग होने पर 0 आता। आप चेक करके बताओ कि 9 से कौन सी संख्या भाग होती है। आपको मैंने डिविजिबिलिटी में बताया था कि 9 से भाग वो संख्याएं भाग होती है, 9 से वो संख्याएं भाग होती है जिनके अंकों का योग 9 से, अंकों के योग के मिलाकर बनी संख्या 9 से विभक्त हो जाए, यानी जिस संख्या का डिजिटल सम, जिस संख्या का डिजिटल सम 9 से भाग हो जाता हो वो संख्या 9 से भाग हो जाती है। आइए चेक करते हैं। तो देखिए इसका डिजिटल सम देखते हैं बच्चों, इसके अंकों का योग देखते हैं, क्या उनसे मिलकर बनी संख्या 9 से भाग हो रही है क्या? तो देखो 1 और 6 को मिलाओ तो 7 बना, 7 और 7 14 हुए, 14 में 7 मिलाए 21 हुआ। तो भाई 21 क्या 9 से कटता है? तो नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 और 6 कितना हुआ? 7 हुआ, 7 और 8 कितना हुआ? 15 हुआ, 15 और 3 कितने होते हैं? 18। तो 18 तो 9 से कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या हो सकती है हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। और साथ में अगर ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर ले, यानी 840 से भाग करने पर 3 आता हो, 840 का पहाड़ा पढ़ो, 840 गुणा 2 तो 1680, 1680 और में 3 बच जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पर खरी उतर गई, यानी ये आपका आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन में। यानी 840 से भाग करने पर 3 आ रहा हो, 9 से पूरी तरह भाग होती हो, तो इसका आंसर क्या है हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। तो बस इस प्रकार हमने इसका आंसर बी दे दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, पढ़ लो इस क्वेश्चन को। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु वो 13 से भाग होती हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं, और ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि 13 से तो वो पूरी संख्या भाग होती हो, यानी 0 शेष बचता हो, और 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से, इन सब से भाग करने पर 2 शेष आता हो, यानी इन सब का एलसीएम से भाग करने पर 2 आता हो। इन सब का एलसीएम आप निकाल के देखो तो 120 आएगा, तो 120 से भाग करने पर 2 आता हो।
तो आप मुझे ऐसी संख्या बताओ जो 120 से भाग करने पर यहां पर रिमाइंडर 2 छोड़ती हो और 13 से भाग करने पर एक 0 आता हो। ऐसी कौन सी संख्या है? इन सब में से मुझे आप ऑप्शन से देख के बताओ। 13 से भाग होने पर 0 आता हो, यानी 13 से पूरी तरह कटती हो। तो आप बताओ 13 से, देखिए 312 कटेगी क्या? तो देखो 13 से कटेगी, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 और 5 नहीं, 13 चौक 52, तो ये कटती है। तो ये हमारा आंसर हो सकती है। लेकिन 120 से भाग करो इसको, तो 120 तिया अगर हम करते हैं तो 2 नहीं आता। 120 तिया होता है कितना? 360। 360 और ये 312 है, तो नहीं, यानी इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। भाई पहला 13 से तो कट जाती है, लेकिन 120 से 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर नहीं है। उसके बाद देखते हैं 962। तो 13 से करके देखते हैं। 13 सत्ते 91 और 91 96 से 91 गए 5 आया, 5 के नीचे 2 जोड़ा तो 52 बन गया। और 52 जो है वो 13 से 13 चौक 52 पूरा कट जाता है, तो 13 से तो कट गया। उसके बाद देखो 120 से भाग करने पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 120 को 8 से गुणा करो, 12 8 96 होता है, तो 12 8 96। तो भाई 120 को 8 से गुणा करो तो 12 8 96 आता है और 2 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों पे खरी उतरेगी, तो 962 इसका आंसर होगा बच्चों। तो हमें दोनों बातें हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं क्वेश्चन में, तो वही हमारा ऑप्शन होता है। तो आपने देखा कि भाई 120 से भाग करने पर 2 आ गया और 13 से भाग करने पर वो पूरी डिवाइड हो गई, वही हमारी संख्या आंसर होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से देख के हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 के समीपतम वो कौन सी संख्या होगी जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 10,000 के समीपतम होगी और 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से प्रत्येक से पूरी तरह भाग होती होगी। ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बताना है? हमें 10,000 के समीपतम संख्या पर जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, इन सभी संख्याओं का हम ले लेंगे एलसीएम। इन सभी संख्याओं को क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्योंकि इन सभी संख्याओं से पूरी तरह भाग होने वाली संख्या, इन सभी संख्याओं से सबसे पूरी तरह भाग होने वाली संख्या, न्यूनतम संख्या जो इनसे भाग होती है वो इनका एलसीएम होती है। तो वो आ जाएगा कितना? आप करके देख लो एलसीएम लेके। 3 चौक 12, ये यानी हो जाएगा कितना? 840। कितना हो जाएगा? 840। तो 840 वो संख्या होगी जो न्यूनतम होगी और इन सबसे भाग होगी, ठीक है। तो 840 हो गई। लेकिन हमें 840 नहीं बतानी है, हमें 10,000 के समीपतम बतानी है। तो भाई इस 840 से 10,000 के समीपतम जाना है हमें। तो इसका मतलब ये होगा 840 के ऊपर, जब 840 को 2 से गुणा करेंगे तो 1680 भी एक संख्या होगी जो 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से इनसे पूरी तरह कटेगी। उसके बाद ऊपर फिर जा सकते हो, लेकिन आपको 10,000 तक जाना है। तो इसके लिए क्या करें आप? एक ही बार में 840 से 10,000 को भाग कर दो। तो क्या करें? एक ही बार में 10,000 को 840 से भाग करो। सबसे पहले क्या करना है? संख्याओं को लिखना है, उन संख्याओं के बाद में उनका एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम वो न्यूनतम संख्या होगी जो इनसे अलग अलग कट जाएगी। 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, इनसे अलग अलग कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होगी। एलसीएम होगा 840। अब इस 840 से, क्योंकि हमें बतानी है 10,000 के आसपास की, तो 10,000 को भाग कर देना है इससे। किससे? 840 से भाग करेंगे, 1,000 को भाग करेंगे, एक बार चलेगा, तो 840 लिखा। फिर कितना बचेगा? तो हमने बचा 0 0 आ गया, फिर 10 में से 12, 100, ये हो गया कितना? तो ये बच गया हमारा कितना? तो ये बचा 1600। 160 बचा और 0 उतार ली, तो ये 1600 हो गया। फिर हम दोबारा से एक बार पहाड़ा चला देंगे, तो ये हो जाएगा 840 और ऐसे घटाएंगे इसमें से, तो 0 से 0 हो गया। फिर ये 10 बन गया, 10 में से 4 गए 6 आ गया और 15 में से 8 गए 7, यानी ये बन गया 760, ठीक है। अब देखिए, अगर 840 का पहाड़ा आप एक बार और चलाना चाहते हो, एक बार और चलाना चाहते हो, तो इस संख्या 10,000 के पास में, इस संख्या 10,000 के पास में 740 पहले से है। अगर एक बार और चलाना चाहते हो तो आप 11 की जगह आप यहां 12 हो जाएगा। तो आप क्या करें? इसको कुछ हमें देना पड़ेगा। कैसे? 2 रास्ते हैं आपके पास में, 2 विकल्प है आपके पास में। एक तो है घटाने का रास्ता, घटाने का, और दूसरा है जोड़ने का। तो क्या करना है? इस 10,000 में आपको घटाना है
और दूसरा है 10,000 में आपको कुछ जोड़ना है, क्योंकि आपको उसके आसपास की संख्या निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो एक तो घटाने का है कि 10,000 में कुछ घटाना पड़ेगा, दूसरा 10,000 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। अगर घटाना है तो देखिए 10,000 इस जब 840 से पहाड़ा पढ़ा है हमने, 840 का पहाड़ा 10,000 में, तो ये 11 बार पहाड़ा चला गया है। और इसके पास संख्या के पास में अंतिम जो शेष बचा है वो बचा है हमें 760, यानी ये फालतू बचे हुए, एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। 760 मतलब शेष का मतलब एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा बचे हुए फालतू है। पहाड़ा 840 का पहाड़ा 11 बार चल चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ इन फालतू को घटा दो, तो 760 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो ये देखो 0 0 हो जाएगा। ये बचा कितना, 10 हो गया, तो 0 का 0 हो जाएगा। और ये कितना बचा हमारा, तो 0 में से 0 आ गया, ठीक है। फिर ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो ये बचा 4 हमारा। फिर ये 99 हो गया, 99 में 7 गए तो ये हो जाएंगे हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 92। तो हमारा इस प्रकार से जो आंसर होगा बच्चों, तो वो 92 40 हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा हमारे पास जोड़ने का विकल्प है। जोड़ने क्या है भैया, इसके पास में 840 से जब हम 1000 को पहाड़ा पढ़ते हैं 11 बार तो पूरा पूरा चला गया। अगर आप एक बार और पढ़ना चाहते हो इस पहाड़े को तो आप क्या करें, 840 है ना भैया ये, तो आप क्या करें, इसमें 760 इसके पास पहले से है, आप इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना, 840 का और 760 का डिफरेंस कितना है, तो ये हो गया कितना, तो 80 का डिफरेंस है इनमें। तो आप 80 इसे दे दो, 80 प्लस कर दो इसमें, ठीक है। तो देखिए 80 दे दो तो 840 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, 740 इसके पास पहले से है, 80 से और मिल गए तो ये बन गया 840, और एक बार और चला जाएगा, और 11 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जो है 2 में बदल जाएगा, यानी जो ये 11 बार गया था ना, फिर ये 12 हो जाएगा। तो आप क्या, आपके पास 2 विकल्प है, तो क्या करें, तो भैया इसमें या तो आप 740 को घटा दो इसमें से, या फिर 80 को जोड़ दो। तो 10,000 में जब 80 जोड़ोगे तो ये होगा 10,080। अब आपको बताना है समीपतम संख्या कौन सी है। तो 2 संख्या आ गई हमारे पास में जो इसके नजदीक की है 10,000 के, लेकिन समीपतम पूछ रहा है, नियरेस्ट पूछा है, तो इसमें हम जाएंगे 10,080 के साथ में। तो आपका जो इसमें विकल्प होगा ना वो 10,080 होगा। तो इस प्रकार बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे डी। तो ठीक है, तो आपकी समझ में ये आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, फिर हम देखते हैं कि भाई कौन सा में आगे क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, तो उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 तथा 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो हमें बताना है कि 1856 में से क्या घटाए कि ये संख्या 7 से 12 से और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, और 1856 में से हमें घटाना है। तो सबसे पहले ये करें कि 7 से 12 से 16 से भाग होने वाली सबसे न्यूनतम संख्या निकाल ले। तो 7 से 12 से 16 से भाग होने वाली सबसे न्यूनतम संख्या इनका एलसीएम होगी। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 7, 12, 16 का एलसीएम। तो जब 7 का, 12 का और 16 का एलसीएम लोगे आप, यहां निकाल लेते हैं। तो देखिए हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कि 7, और 12 कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, और ये कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। फिर 2 से हम नहीं करेंगे तो आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4, 4 सत्ते हो जाएगा 28, 28 और 4 तिया 12, 28 गुणा 12 हो जाएगा, और 12 अट्ठे हो जाएगा 96। तो 6 और 9, 12 दूनी 24, 24 में 9 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 336। तो इनका एलसीएम हो गया 336, ठीक है। यानी 336 वो न्यूनतम संख्या है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 7 से 12 से और 16 से पूरी तरह भाग होता है। तो ये संख्या तो आ गई 336। लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया भाई क्या 1200, तो क्या करना है, तो ये सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाती है, और आपको बताना है 1856 में से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो ये संख्या वो आ गई है जो 7 से 12 से और 16 से पूरी तरह भाग हो जाती है 336, और 0 शेष बचता है। तो ये तो बात हो गई है। लेकिन अब अगर यहीं पर 0 शेष ना बचाकर अगर क्वेश्चन के हिसाब से 7 शेष बचाना चाहे, तो देखिए
आपको करना क्या है, तो 4 शेष बचाना है। तो आपको इसमें ही देखो, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को छोड़ दे, अगर क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप क्या करें इस क्वेश्चन में कि अगर वो पूछता यहां पर कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, ये पूछ रहा है वो, तो न्यूनतम संख्या घटाई जा रहा है। अगर वो इस क्वेश्चन में न्यूनतम ना कहकर अधिकतम कहे तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दोनों तरीके बता देता हूं कि अधिकतम पर क्या आंसर होगा हमारा और न्यूनतम पर क्या आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं अधिकतम पर बताता हूं। अधिकतम, अगर अधिकतम संख्या घटाई जाने वाली संख्या, अधिकतम घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या अगर पूछे तो कैसे बताना है। और दूसरा न्यूनतम, न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या, तो वो पूछी जाए तो कैसे बताना है। सुनिए मेरी बात, अगर अधिकतम पूछा होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं गया अधिकतम, उसमें पूछा न्यूनतम, लेकिन मैं पहले अधिकतम बताऊंगा फिर न्यूनतम, क्योंकि मेरा मकसद है कि कम क्वेश्चनों से ही आपको एक अच्छी समझ आपको विकसित कर देना है और अच्छी तरह समझ में आ जाए आपका कम क्वेश्चनों के माध्यम से ही, तो यही मेरा मकसद है। तो बच्चों देखो, हम क्या करेंगे, अधिकतम घटाई जाने वाली संख्या हमें इस क्वेश्चन में बतानी है, तो कैसे करें। तो ये जो 336 है, ये वो एक संख्या है जो 7 से 12 से और 16 से पूरी तरह भाग होती है, और इनसे अगर आप अलग अलग भाग करोगे इनको, तो 0 शेष बचेगा। जो पूरी तरह भाग होती है ना, उसमें 0 शेष बचता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4 शेष बचे। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, अगर 4 शेष बचाना चाहते हो तो 4 जोड़ना पड़ेगा, और जब 4 जोड़ना पड़ेगा तो 336 में 4 जोड़ेगा तो 340 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 340। और अगर अधिकतम की बात करें तो आपको क्या करना है, 1856 में से अब आपको 340 घटा देना है, यानी अधिकतम घटाई गई संख्या हो जाएगी भाई, 6 में से 0 गया 6 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, 18 में से 3 गया 15, यानी 1516 आ जाएगी अधिकतम घटाई जाने वाली संख्या। अधिकतम घटाई जाने वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 1516। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या, तो अब हम इसको करना है, न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी। तो सुनिए, सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपको, ये जो 336 है, ये 7 से 12 से 16 से भाग होने वाली, पूरी तरह भाग होने वाली संख्या है, यानी 0 शेष जिसमें बचता हो ऐसी संख्या है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इसके नजदीक जाना होगा। किसके नजदीक जाना होगा, हमें 1856 के नजदीक जाना पड़ेगा। 336 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 1856 से नजदीक कम रहे, 1856 से ऊपर ना जाए। तो हमने देखा है भाई 300 है और ये 1800 है, तो हम इसे क्या करते हैं कि 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 336 को जब 5 से गुणा करेंगे, 336 गुणा 5 कर लेते हैं बच्चों, देखो तो 5 जगह 30 हो जाएगा, 3 हो गया, और 5 3 15 और 3 हो जाएगा 18 का 8 का, और 1 हो गया, 5 3 15 1680 हो गया। तो आपने देखा ये हो गया हमारा कितना, 1680। तो आपने देखा भाई हम 1680 हो गया। तो 1680 हमने कैसे पता लगाया, हमने जो संख्या जो इनका एलसीएम था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 1680, यानी 1680 संख्या हो गई है जो 7 से 12 16 से पूरी तरह भाग होती है। आपको मैं समझाना चाहता हूं कि 7 से 12 से और 16 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या 336 है, जो कि इनका एलसीएम है। और एलसीएम को अगर 5 से गुणा करते हैं, एलसीएम को अगर मैं 5 से गुणा मैंने अगर ये 1680 निकाला है, तो ये भी इन 7 से 12 से 16 से पूरी तरह भाग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह भाग होने वाली संख्या। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 4 शेष बचे। अब हम इसमें 4 जोड़कर 4 शेष बचा लेंगे। तो 1680 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो आप कहोगे 1684 बनेगा। तो ये 4 शेष बचने लगा। अब क्या करना है, अब आपको ये न्यूनतम बताना है ना, तो न्यूनतम बताना है तो हम इसे घटा लेंगे। तो 1856 में से क्या घटाएंगे, तो हम घटाएंगे 1684, और ये कितना बचेगा भाई, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 15 में से 8 गए तो 7 बचा, और 17 में से 16 गया तो 1 बचा। तो 172 आंसर आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा था, तो आपको मैंने इसका आंसर बताया 172। तो सी आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन में। देखिए बात समझने की होती है, बात क्वेश्चनों की ज़्यादा क्वेश्चन की क्वांटिटी पे नहीं जाना, हमें क्वालिटी पे जाना है कि आपकी समझ में आया कि नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। तो हमने ये देखा और हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन में करना है। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है 18 नंबर, इसको पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे
5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो क्या करते हैं बच्चों क्वेश्चन में, देखिए हमें बताना है भाई ये 20, 5832 को हम यहां लिख, 1834 को हम लिख लेते हैं यहां पर। ऐसी संख्या निकालनी जो 20 से, 28 से, 32 से और 35 से पूरी तरह भाग हो जाए। यानी सबसे पहले ऐसी संख्या निकालो जो न्यूनतम हो और इन सबसे भाग होती है, यानी इनका एलसीएम निकालो। तो 20 का, तो देखो 20, 28 का, 32 का और 35 का एलसीएम, तो आपने 2 से भाग किया सबसे पहले। तो जब 2 से भाग करोगे तो 2 से भाग करा तो ये आ गया 10, 2 से भाग करा तो 14, 2 से भाग करा तो 16 और 2 से ये 35 होगा तो 35 लिख दिया हमने। फिर ठीक है, फिर 2 से काटा तो ये 5 हुआ, फिर ये 7 हुआ, फिर ये 8 हुआ, फिर 35 हुआ। फिर हमने 2 से काटा, तो 2 से नहीं काटेंगे इस बार, हम क्या करेंगे अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो 5 से काटते हैं। 5 से, क्योंकि 5 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, कम से कम 2 कटने चाहिए। तो 1, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 7 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या बढ़ते हैं, 7 से करते हैं। 1, 7, 1 हो गया, 8 का 8 ही रहा और 7 से भाग करेंगे 7 को तो 1 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 होगा, 20 गुना 7 होगा, तो 20 गुना 7 140 हो गया, 140 गुना 8 तो 980 हो जाएगा, 140 गुना 8 तो ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32 हो जाएगा और 3 और 8 एकम 8 और 3 1120, यानी ये हो गया कितना 1120। तो 1120 हो गया ये। ठीक है, तो यानी 1120 वो सबसे छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या, ये एलसीएम है इनका, जो 20 से भी भाग हो जाएगी, जो 28 से भी भाग हो जाएगी, जो 32 से भी भाग हो जाएगी और जो 35 से भी भाग हो जाएगी और 0 शेष बचेगा। ये वो संख्या आ गई है, 0 बचेगा यहां पर, लेकिन तो 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो जो 0 उसने क्वेश्चन में कहा कि पूर्णतः विभक्त हो, यानी 0 ही बचाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जोड़ेंगे नहीं इसमें कुछ भी। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि अधिकतम वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाई। जब पिछले क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा था और इस क्वेश्चन में पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या यानी अधिकतम, तो इसको आपको क्या करना है, 1120 को आपको मल्टीप्लाई करके 5834 के पास नहीं ले जाना, जब न्यूनतम पूछे तो ले जाना है। तो बस आप क्या करें, अधिकतम घटाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाने वाली संख्या निकालना है। तो आपको 5834 को लिखना है, उसमें से 1120 को घटाना है। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है कि पहले वाले में यहां पर लिखा था 4 शेष बचे, तो इसमें 4 जोड़ना पड़ा था, एलसीएम निकाल के 4 जोड़ना पड़ा था। ठीक है, इसमें 4 नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि यहां पर पूर्णतः विभक्त हो ये लिखा हुआ है, यानी वो एलसीएम ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद पहले वाली में क्योंकि न्यूनतम निकालना, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके उसकी संख्या के आसपास से ले गए थे। यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम पूछा है, अधिकतम डिफरेंस पूछा है, तो अधिकतम डिफरेंस इसका ही होगा। अगर न्यूनतम पूछा तो 1120 को ऐसे गुणा करेंगे कि वो 5834 के पास चला जाए, उससे थोड़ा सा कम हो जाए, यानी 5 से गुणा कर 5500 होता है ना, 1100 और 5500, तो इसलिए हम करेंगे ऐसा। तो अब क्या करेंगे इसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है अधिकतम, तो बस डायरेक्ट घटा देना है 5834 में से 1120 को। कितना आया, तो 4 में 0 गए 4 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, 8 में से 1 गया 7 आया, 5 में से 1 गया तो ये 4 आया। तो आपका आंसर होगा 4714। तो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से आप इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप इसका आंसर दे देंगे बच्चों। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी आपको ऐसी संख्या बतानी इनमें से देख के कि जो 4 अंकों की हो, बड़ी से बड़ी हो और इन सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, सुनिए, 4 अंकों की संख्या जो इनसे पूरी विभाजित हो, आपको ऐसी संख्या निकालनी है। तो देखिए 12, 15, 18 और 27 इनसे पूरी तरह भाग होने वाली संख्या इनका एलसीएम होती है। तो ऐसी संख्या जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या इनके एलसीएम होती है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए इस क्वेश्चन में। तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग करो, तो 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। फिर ये 15 से भाग कर 15 को 2 से भाग करो तो ये 15 ही रहेगा। फिर ये 18 को करोगे तो 9 ही रहेगा और फिर ये 27 का 27 ही रहेगा। तो अब हम बढ़ेंगे 3 की तरफ। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, फिर ये 5, फिर ये 3 और ये फिर 9। तो
तो आप फिर क्या 3 से करेंगे, 2, 5, 1 और 3, फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है अब जो एक सेम नंबर से दो संख्याएं कटती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 2 से करेंगे तो 2 कटेगा, 5 को लेंगे तो ये 5 ही कट रहा है, 3 को लेंगे तो ये 3 ही कट रहा है, तो फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। तो ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ गया, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 हो गया, और 36 के बाद में 36 और फिर 3 पंजे 15, तो 36 गुणा 15 हो गया, 36 गुणा 15 हो गया तो कितना हुआ, 36, 15 6 90, 9 और 15 तिया 45 और 9, तो ये हो गया 540। कितना हुआ, 540। तो यानी 540 वो छोटी छोटी संख्या है जो 12 से, 15 से, 18 से, 27 से पूरी तरह भाग होती है। ये तो वो पूरी तरह भाग होने वाली संख्या है जो सबसे छोटी है। लेकिन आपको जाना है किसके पास, आपको जाना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास। आप जानते हो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 को 4 बार लिखने से बनती है, यानी 9999 है। तो 540 को इसके पास जाने के लिए क्या करना चाहिए कि 999 को 540 से डिवाइड कर दो, जिससे कि आपको एक अंदाजा मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि किसके पास होगा। 540 से इसमें पहाड़ा पड़ेंगे तो सबसे पहले 540 एकम 540 ऐसे लिखेंगे, तो ये 9 आ जाएगा, 9 में से 0 गए 9 आ गया, 9 में से 4 गए 5 आ गया, 9 में से 5 गए 4 आ गया। ठीक है, फिर ये 9 जो है अगली बार में उतार लेंगे। ठीक है, अब 540 का पहाड़ा 4599 में पढ़ेंगे आप, तो कितनी बार, तो देखिए 45 में पढ़ेंगे तो क्या होगा, 8 पंजे 40, तो 8 बार चल लो, तो 8 0 0, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 और 3, 8 पंजे 40 और 3, 40 और 3 43 हो जाएगा। इस तरह से आपने लिख लिया। फिर घटाएंगे, माइनस करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, 9 में से 0 गई 9, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, तो 279 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 540 से जब हम 9999 को भाग करा, 18 भाग पूरा पूरा कट गया, और 279 जो है फालतू बचे हुए, एक्स्ट्रा बचे हुए, और इनको अगर निकाल दूं तो इसका मतलब ये होगा कि 999 में से अगर मैं 279 को घटा देता हूं, यानी 0, 2, 7 और 9, 9720 बचेगा, जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की, और जो 540 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसमें जोड़ने का विकल्प नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हम एक भी जोड़ते हैं तो वो 5 अंकों की छोटी से छोटी बन जाएगी, तो इसीलिए हम उसमें जोड़ने वाले के साथ नहीं जाएंगे, इसमें हम केवल घटाने के लिए साथ में जाएंगे। तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। जोड़ने का ये होता कि इन दोनों का डिफरेंस वो जोड़ सकते थे, किसमें, इसी संख्या में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो, क्योंकि ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, और बड़ी से बड़ी में अगर एक भी जोड़ते हैं तो वो 5 अंकों की छोटी छोटी बन जाएगी, तो जोड़ने के साथ साथ हमें जाना ही नहीं है, हमें क्या करना है, घटाने के साथ जाना है। तो 9720 हो जाएगा आंसर। और आज इस प्रकार से जो आप है ना, इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन दे देंगे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये भी आपकी समझ में आ गया बच्चों, तो आपको पूरा एलसीएम समझ में आ गया होगा। और आप देखिए, मैंने कहा ना 4 लेक्चर्स होंगे मेरे, और 4 लेक्चर के बाद हमें आपके कोई डाउट बचेगा नहीं, मोस्टली आपके सारे डाउट्स इन वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो आप देखते जाओ बस। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12 से 15 से और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन के लिए ना आपको करना क्या, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की पहचान करने के लिए आपको बच्चों ये देखना है कि इन नंबर्स को देखिए भाई किससे भाग कर रहे हैं। तो भाजक क्या है इसमें, तो भाग करने वाली संख्या 12, 15 और 16, ये भाग करने वाली संख्या। और शेष तो इसमें शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 7, 10 और 11। तो आपको देखना भाई 12 में से 7 गए तो 5 बचा, 15 में से 10 गए तो 5 बचा, 16 में से 11 गए तो भी 5 बचा। यानी आपने देखा कि इनका अंतर, भाजक का और शेष का अंतर सेम है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी भाजक है उनका एलसीएम ले लेना है, और उसमें से जो अंतर है वो 5 कम कर देना है। तो आपको क्या करना है कि भाजक का एलसीएम ले लेना है, भाजक यानी डिवाइजर्स का एलसीएम ले लेना है, और उसमें से 5 कम करना है, वो आपका जो है आंसर हो जाएगा। यानी वो जो संख्या पूछना चाह रहा है, वो जो छोटी छोटी संख्या पूछना चाह रहा है वो निकल आएगी। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है कि 12, 15 और 16, 12, 15 और 16 का आप एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालेंगे बच्चे, सुनिए। पहले 2 से भाग करो भाई 12 को, तो क्या होगा, तो 2 से 12 को भाग करेंगे 6 आया,
फिर इस 15 को भाग करो तो 15 तो नहीं कटेगा, फिर इस 16 तो 8 आएगा, फिर 2 से भाग करो तो ये 3 आ गया, फिर 15 तो 15 हो गया, फिर ये 4 आ गया। फिर क्या करना है, अब हमें करना है 3 से भाग, 1 आया, 5 आया और ये 4 आया। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना सबको, तो कितना आएगा बच्चों, सुनो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 4, 60 गुणा 4 240। तो 240 तो आ गया हमारा बच्चों एलसीएम, और उसमें से 5 कम कर लोगे तो ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 235। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया बच्चों इस पे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें लिखा है नापने की 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। देखिए अब क्या है कि आप इससे पहले 21 क्वेश्चनों को 21 क्वेश्चनों को आप कर चुके हो, तो अब आप उस स्थिति में आ चुके हो कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से पहचान कर सकते हो और कर भी सकते हो। तो देखो करना क्या बच्चों, सबसे बड़े पहचान करो भी कम से कम लिखा हुआ है, कम से कम ये और न्यूनतम जहां लिखा होता है उस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो हमें कुछ कपड़ा तो 90 हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, 64 का, 80 का और 96 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी 64 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का और 96 सेंटीमीटर का। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा, इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 960 सेंटीमीटर। तो आपने देखा भाई इसमें 960 सेंटीमीटर इनका एलसीएम होगा। यानी 64 मीटर लंबी छड़ का प्रयोग करके, यानी नापने की छड़ का प्रयोग करके आप 960 मीटर लंबा 960 मीटर कपड़ा पूर्ण संख्या में नाप सकते हो। जैसे 64 वाली को छड़ का प्रयोग करेंगे तो 64 को 64 एकम 64, ठीक है, और 64 पंजे यानी 15, या 64 वाली छड़ को आप 15 बार प्रयोग करोगे, 64 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 15 बार प्रयोग करोगे तो 64 गुणा 15, आपने 64 से इस 960 को डिवाइड करा तो पूर्ण संख्या में कितनी बार आया, 15 बार। यानी आपको 64 मीटर लंबी जो पैमाना है जिससे आप नाप रहे हो, तो उस पैमाने का, उस स्केल का प्रयोग करके आप 15 बार उसका प्रयोग करके 960 मीटर लंबा कपड़ा नापा जा सकता है, ठीक है। 80 वाली छड़, जो 80 वाली नापने की छड़ है, यानी 80 मीटर लंबा जो पैमाना है उससे भाग करेंगे, यानी 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार, तो 80 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार। तो इसका मतलब यह है 80 सेंटीमीटर लंबा जो पैमाना प्रयोग करके आप इसे 12 बार प्रयोग कर कर उसे नाप सकते हो, यानी पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, तो भाई यहाँ 15 यहाँ 12, ठीक है। और 96 मीटर लंबा छड़ का प्रयोग करके, तो 96 से डिवाइड करोगे तो 10, यानी गुणा 10, तो 10 बार प्रयोग करके, पूर्ण संख्या में 10 बार प्रयोग करके आप इसे माप सकते हो। तो आपने देखा भाई इसका आंसर कितना आएगा, तो यह आएगा 960। तो आप ऐसे देखो 960 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें 960 बताना था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना 960, लेकिन आपने ऑप्शन देखे तो वो मीटर में है। तो 960 में आप जब, क्योंकि हमें मीटर बनाना है तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर चल लग जाएगा, यानी इतना मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 9.60 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को आंसर दिया और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको कुछ क्वेश्चनों की पहचान कर लेनी। जैसे देखिए वर्ताकार मार्ग में दौड़ने के क्वेश्चन हो, अगर वर्ताकार मार्ग में दौड़ने के क्वेश्चन हो, वर्ताकार मार्ग में दौड़ने के क्वेश्चन हो, घंटी वाले क्वेश्चन हो, घंटी, और चौराहे की बत्ती वाले क्वेश्चन हो, चौराहे की बत्ती वाले क्वेश्चन हो, और घंटी वाले क्वेश्चन हो, तो इन क्वेश्चनों में घंटी वाले क्वेश्चन हो, चौराहे की बत्ती वाले क्वेश्चन हो, वर्ताकार मार्ग में दौड़ने के क्वेश्चन हो, वर्ताकार मार्ग के क्वेश्चन हो, तो उन क्वेश्चनों में एलसीएम निकलना होता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अमित, सुचेता और नीति एक वर्ताकार रास्ते के गिर्द, उसके चारों तरफ एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना, एक ही साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रम से 18, 24 और 32 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा करते हैं। जैसे आप इसको समझने के लिए एक हम सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, एक वर्ताकार मार्ग बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर तीनों खड़े हुए हैं, ये अमित खड़ा हुआ है, ये सुचेता खड़ी हुई है और ये नीति खड़ी हुई है। एन से मैं नीति को दिखा रहा हूँ। एक ही साथ एक ही समय पर उन्हें एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया। जो अमित है ना, उसकी वो 18 सेकंड में एक राउंड ले लेता है पूरा, ठीक है।
तो आपने देखा भाई अमित कितना 18 सेकंड में, जो सुचेता है वो 24 सेकंड में एक राउंड ले लेती है, और जो नीति है वो 32 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लेती है। तो यानी सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो वो एक साथ इसी बिंदु पर, यहाँ पर इस बिंदु से स्टार्ट करते दौड़ना, सब दौड़ेंगे। अमित जो होगा वो 18 सेकंड में एक राउंड पूरा करके वापस यहीं आ जाएगा। सुचेता 24 सेकंड में एक राउंड पूरा करके वापस इसी बिंदु पे आ जाएगी, और जो नीति है वो भी 18 सेकंड में एक राउंड पूरा करके वापस इसी बिंदु पे आ जाएगी। तो आपने देखा भी वो उनके सबके अलग अलग टाइमिंग है। तो वो एक साथ इसी बिंदु पर कब होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं इस टाइम का एलसीएम, यानी 18 सेकंड, 24 सेकंड और 32 सेकंड। तो आपने देखा भाई इन सब का एलसीएम वाला जो टाइम होगा, इनका जो एलसीएम टाइम होगा, उस एलसीएम वाले टाइम पर ये तीनों इसी बिंदु पर वापस आके मिलेंगे, और इनका एलसीएम आपको निकालना आता है। तो कितना आ जाएगा, आप इनका एलसीएम निकाल के देखो बच्चों। तो क्योंकि मुझे अब एलसीएम निकाल के नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, और उन क्वेश्चनों में मैंने आपको एलसीएम जानते हो आप निकालना अब, क्योंकि वीडियो का अब जो अंत आ चुका है, और आप अब इनका जो एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 288 सेकेंड आप एलसीएम आएगा। तो 288 सेकंड के बाद में वो वापस इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। यानी वो कौन सा टाइम है, 288, ये नहीं एलसीएम है। एलसीएम क्या होते हैं, वो छोटी छोटी संख्या है जो इस 18 सेकंड से भी डिवाइड हो जाए, जो 24 से भी डिवाइड हो जाए, जो 32 से भी डिवाइड हो जाए, यानी इनका गुणज यानी इनका मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 288 है, और इसमें आंसर हो जाएगा 288 सेकंड, जो कि हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसे ही 288 सेकंड हुआ करेंगे, ये वापस इसी बिंदु पर आकर मिल जाया करेंगे। पहली बार मिलेंगे 288 सेकंड के बाद, घूमते रहेंगे 288 सेकंड तक, चक्कर लगाते रहेंगे। अमित भी लगाता रहेगा, सुचिता भी लगाती रहेगी, और नीति भी लगाती रहेगी 288 सेकंड तक। लेकिन उसके बाद जैसे ही 288 सेकंड होंगे, यहाँ वापस मिलेंगे, और फिर दोबारा चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। तो फिर जैसे ही अगली 288 सेकंड होंगी, फिर मिलेंगे। यानी हर 288 सेकंड के बाद ये आपस में ऐसे इसी एक ही सेम बिंदु पर मिला करेंगे। ठीक है, तो आपने इसमें समझ लिया इस क्वेश्चन को। मैंने कहा 3 प्रकार के क्वेश्चन आप याद कर लो भाई, घंटी वाले क्वेश्चन, चौराहे की बत्ती वाले क्वेश्चन, और वर्ताकार मार्ग में दौड़ने वाले क्वेश्चन, इनमें एलसीएम ही निकाला जाता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये 3 विभिन्न चौराहों पर अवगमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली हुई हो, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ये ऐसा हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप करें क्या, देखिए आपको करना ये है कि ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बता चुका हूं कि चौराहे की बत्ती वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एलसीएम लेना है। तो किसका, 48 सेकंड का, 72 सेकंड का और 108 सेकंड का आप एलसीएम लीजिए। इन सब का एलसीएम आपको निकालना आता है। तो एलसीएम जो आएगा इनका, आप निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। और नहीं आता तो देखो आप इधर देख लो भाई, 48 का, 72 का और 108 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो देखो यहाँ निकालते हैं। 2 से भाग करोगे तो ये 24, ये 36 और ये 54 आएगा। फिर 2 से काटोगे इसको तो 12, 18 और 27 आएगा। फिर 2 से काटोगे इसको बच्चों तो ये 6, 9 और ये 27 आएगा। अब इसे आप 3 से काटोगे तो 3 से काटने पर ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 9 आएगा। फिर इसे 3 से काटोगे तो 2 का 2 रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे आप, क्योंकि आपको इन सब की करनी होती है, लास्ट वाले की भी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 हो जाएगा। 72 और गुणा 6, तो 72 गुणा 6 हो जाएगा, यानी 72 गुणा 6 करोगे तो 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 1 होगा, 6 7 42 और 1 43, 432 सेकंड आपका इसमें आंसर होगा। यानी एलसीएम हो जाएगा 432 सेकंड। तो यानी जैसे ही वो जो चौराहे की बत्तियां हैं, जैसे ही 432 सेकंड होंगे तो वो एक साथ बदलेगी। हर 432 सेकंड के बाद वो एक साथ बदलेगी, हर 432 के सेकंड के बाद वो एक साथ बदला करेंगी। तो 432 हमने लिखा है यहाँ पर। अब इस 432 को आप क्या करो, आप इसके 432 सेकंड है, आप इसके मिनट बना लो। कैसे बनाओगे, 60 से डिवाइड करके। तो आप करते हैं 7, 0 0 7 6 42। तो आपने भाग किया तो ये कितना बचा, ये बच गया कितना, 12। तो ये 12 बचा, यानी ये आ गया कितना, तो जब 60 से भाग किया तो 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। तो 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड, जो शेष बचा वो सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। तो जैसे ही 7 मिनट 12 सेकंड हुआ करेंगे, ये चौराहे की बत्तियां एक साथ बदला करेंगी। क्वेश्चन में क्योंकि जैसा कि दिया हुआ है कि वो 8 बजकर
20 मिनट पर एक साथ बदली है तो आगे कब बदलेंगी? तो सुनो, 7 मिनट 12 सेकंड में बदलेगी सर अगली, तो कब? 8 बजकर 12, 20 और 7 27 और 12, यानी 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड पे एक साथ बदलेगी। उसके बाद कब बदलेगी? अगर उसके बाद पूछा हो तो सुनो, तो फिर क्या करना है, इसमें फिर 7 12 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? तो ये 12 12 24 हो जाएगा, 24 सेकंड, 7 और 27 और 7 34 मिनट और 8 बजकर 34 मिनट, 8 बजकर 34 मिनट 24 सेकंड और फिर एक साथ बदलेगी। उसके बाद कब बदलेगी? तो फिर जोड़ दो 7 12, तो आप बताओ कितना होगा? 24 और 12 हो जाएंगे 36, 34 और 7 हो जाएंगे 41, 8 बजकर 41 मिनट 36 मिनट सेकंड पर फिर एक साथ बदलेगी। तो आपने देखा कि जैसे ही 7 बजकर 12 मिनट होंगे, 7 12 पर फिर एक साथ बदलेगी और फिर ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आपको, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में बच्चों इसका आंसर होगा ये वाला, 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड। तो ये सी आंसर हो जाएगा और आपका आंसर ही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? तो देखो, 3 मित्र ABC एक वर्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक ही साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ दोबारा मिलेंगे? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया है वो। तो उसी तरह से अमित का, सुचेता का और नीति वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप कर दो। इनका एलसीएम ले लो आप इसमें, तो क्या होगा? जैसे ही टाइम दे रखा है, यानी कैंसर टाइम दे रखा है भाई, ए जो है 24 सेकंड में एक राउंड लगाता है, दूसरा जो बी है वो 36 सेकंड में एक राउंड लगाता है और तीसरा जो सी है वो 30 सेकंड में एक राउंड लगाता है। आप इनका एलसीएम ले लो, तो इनका जो एलसीएम होगा उस टाइम पर वो एक साथ मिलेंगे। तो इनका जो टाइम अलग अलग है, उस अलग अलग टाइम का आप एलसीएम ले लीजिए। यानी एक ऐसी संख्या एलसीएम होती है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, 24 से डिवाइड हो जाए, 36 से भी डिवाइड हो जाए, यानी 30 से भी डिवाइड हो जाए, यानी ऐसा टाइम जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो जो यानी इनका एलसीएम उस टाइम पर ही एक साथ दोबारा उसी बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर ही मिलेंगे। तो आप क्या करें, 24 36 30 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 24 36 30 का आप एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ लेते हैं, इधर 24 36 और 30 ऐसे लिखा हमने, एलसीएम लेना शुरू किया, 2 से भाग करो, 2 से भाग करा तो ये आ गया 12, 36 से भाग करो तो 36 को 2 से भाग करो तो 18 आ गया, फिर 2 से भाग करो तो ये 15 आ गया, फिर 2 से काटा बेटा तो ये आ गया 6, ये आ गया 9 और ये हो गया 15 का 15 ही रहा। फिर हमने 3 से काटा तो 3 से काटोगे 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 5 हो गया। अब ये देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है इनमें जो कोई भी 2 ऐसी संख्या नहीं है जो एक नंबर से कटता हो, यानी 2 का से काटेंगे तो भैया 2 या 1 ही कटेगा, 3 से काटने की कोशिश करी तो 1 3 ही कटेगा, 5 को काटने की कोशिश करी तो 1 ही संख्या है, 2 कटनी चाहिए कम से कम, वो ऐसी संख्या से हमें भाग करना है। तो जब ऐसा ना बचे तो आप इनको गुणा कर लो। कैसे गुणा करोगे? देखो इनकी सबके ऐसे फैक्टर लिए और लास्ट वाले को भी लेना होता है। तो देखो क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 गुणा 5, तो 72 गुणा 5 हो जाएगा 360। तो आपने देखा भाई 5 दूनी 10, 1 हुआ, 7 5 35 और 360, यानी 360 सेकंड पर वो एक साथ फिर दोबारा से एक ही बिंदु पर वो जो 3 दोस्त है वो मिलेंगे। कब मिलेंगे? 360 सेकंड पर मिलेंगे। अब 360 सेकंड के बना लो मिनट, कैसे करोगे? इसे 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 360 सेकंड के जब मिनट बनाओगे तो ये 6 बार चलेगा, यानी इतने मिनट, यानी कितना हो गया? तो ये 360 ही आ जाएगा और 0, यानी आपका हो गया इतने मिनट इतने सेकंड, यानी 6 मिनट 0 सेकंड, यानी 6 मिनट। तो 6 मिनट पर वो एक साथ मिलेंगे। तो 6 मिनट आप ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या है बच्चों। तो इसमें बच्चों हमारा जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आपने देख लिया, इसमें हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनू दर्जी। टीनू दर्जी एक महिला से के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का प्रयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 थी या फिर अथवा 36 इंच थी, उसे वो भूल गया इस बात को, ठीक है। तो क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि यह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा, आप ये बताइए।
तो जी हाँ, हम बिल्कुल उसकी सहायता कर सकते हैं। हम उसे एक ऐसा कपड़ा खरीदने के लिए कहेंगे जो 32 इंच से भी कट जाए और वो 36 इंच से भी कट जाए। उसे हम ऐसा कहेंगे भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी 288 इंच। तो हम उसे कहेंगे कि भैया दर्जी जी तुम ऐसा कपड़ा खरीदो जो दोनों से कट जाए, यानी 32 से भी कट जाए और 36 से भी, तो दोनों स्थितियों में वो फिट बैठेगा, तो यानी हम उसे एलसीएम कहेंगे। तो देखो ये 32 से भी कट जाता है और 36 से भी कट जाता है, या आप इनका एलसीएम ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको मुझे लगता है कि अब तो एलसीएम लेना आपको आ ही गया होगा इस वीडियो में, जो मैंने पूरा इस वीडियो में सिखाया है। तो ये 288 इंच का कपड़ा खरीदवाएंगे क्योंकि वो दोनों स्थितियों में फिट बैठेगा। तो आप देखो इसमें कितना आंसर दोगे। तो आपने देखा भाई इनका एलसीएम लेना है, किसका, 32 और 36 का। अगर भूल गए तो इन दोनों में फिट बैठेगा, तो आप उसे ऐसा कपड़ा खरीदने के लिए हम कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। और आपने देखा कि इस वीडियो में हमने जो एलसीएम वाला कंसेप्ट समझाया, अभी एलसीएम और एचसीएफ की और भी वीडियो आएंगी, तो आप देखते जाना उनको। कि तो मैं बेसिकली बेसिक बताया है, फिर मैं थोड़ा एडवांस वाले क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इस वीडियो में, तो आप देखते जाइए बस। तो आप देखोगे कि सब कुछ, आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप इससे खूब अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो उसको, कोई डाउट आपका नहीं होगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो धन्यवाद बच्चों।